हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? बुक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या पढ़ना है? फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो जैसा कि आप सभी को बताना चाहते हैं कि इसमें लिखा है फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि कल हम लोग पढ़े थे कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं किसको? सबसे नीचे लोअर लेवल या मिडिल में। ठीक है, तो ये फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कल हम लोग का हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या पढ़ना है हम लोगों को? रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, आप सभी की बुक में एक चीज दिख रहा होगा कि डायरेक्टर है सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रोडक्शन, उसके नीचे प्रोडक्शन, ठीक है, और उसके नीचे बहुत सारी चीजें लिखी है। पहला लिखा है डायरेक्टर। पहला क्या लिखा है? डायरेक्टर के बाद क्या लिखा है? प्रोडक्शन हेड। उसके बाद क्या लिखा है? प्रोडक्शन हेड है, हेड के नीचे मैनेजर है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर है। ठीक है, सुपरवाइजर के बाद क्या है? फोरमैन। सुपरवाइजर के बाद आपको कह रहे हैं कि फोरमैन है। मशीन ऑपरेटर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है को? अच्छा, उसके नीचे और लिखा मशीन ऑपरेटर। ठीक है, मशीन ऑपरेटर लिख दिए। क्लियर है? अब आप देखिए, जो डायरेक्टर है वो अपने अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी को प्रोडक्शन हेड को दे दिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डेलीगेशन। क्या बोलेंगे? डेलीगेशन का मतलब होता है कि टॉप लेवल वाला अपने नीचे वाले को अपना अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डेलीगेशन। आप सभी को बताना चाहते हैं प्रोडक्शन हेड क्या किया है? अपने अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी में से कुछ इसको दे दिया, तो इसको भी क्या बोलेंगे? डेलीगेशन। इसके बाद ये प्रोडक्शन हेड सुपरवाइजर को दिया, तो ये भी क्या हो गया आपका? डेलीगेशन। इसके बाद नीचे चला गया, ये भी क्या हो गया? और इसके बाद सबसे नीचे चला गया, ये भी क्या हुआ? डेलीगेशन। डेलीगेशन है ये। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे थे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। तो ये डेलीगेशन लिख दी। रिलेशन क्या है? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? तो डेलीगेशन का मतलब होता है नहीं करना, रिलेशन करना। वही रिलेशन, मतलब रिलेशन बताएंगे उसका। अभी देखिए क्या है कि इसमें लिखा है कि डायरेक्टर अपना अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी किसको दिया? प्रोडक्शन हेड को। तो डेलीगेशन हो गया। इसी तरह जैसे जैसे वो लोग देंगे वो सभी चीजें क्या हो गई? डेलीगेशन। पर आपको एक चीज दिख रहा है कि जो अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी है सभी के पास पहुंच रही है, पूरा फैल चुका है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पूरा जो अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी पूरा इनके पास, पूरा इनके पास नहीं है, पूरा फैला हुआ सभी के पास है। ठीक है, तो जब सभी के पास होता है तो उस प्रोसेस को ही हम पूरा क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। आपको एक चीज और बता दें कि मान लेते हैं कि डायरेक्टर के पास पूरी अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। जब पूरी अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी सब कुछ इन्हीं के पास है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलिए सेंट्रलाइजेशन। और यही अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी सभी लोगों में बटा हुआ है, पूरा बटा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वो एक को नीचे नीचे दे रहा है तो बारी बारी तो डेलीगेशन हुआ, पर लास्ट में जाकर आप देखेंगे तो पूरे प्रोसेस को ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सब कुछ क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सेकेंड वाला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा है डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। मतलब कि आप ये अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी
ये जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि ये भी नीचे दे ये भी नीचे दे, पूरा सभी के पास होना ये जरूरी नहीं है। डेलीगेशन होना जरूरी है, पर ये पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकते हैं, उसको डेलीगेशन बोलेंगे। क्लियर है? फाइन। सर आपने दुकान की जैसे आगे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। आप कुछ बोले हैं प्रयास जी? सर जैसे कि आदमी दुकान पे होता है तो मालिक रहता है वो नहीं, बड़ी रहता हम बता रहे हैं, अगर ये इसका एग्जांपल चाहिए ना तो सीधा बिजनेस के अंदर, कोई बड़े से बिजनेस के अंदर जाइए। आप अपने मन में सोचिए कि ये डायरेक्टर है, सबसे ऊपर डायरेक्टर हो गया, उसके नीचे प्रोडक्शन हेड हो गया, उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर। बड़े से बिजनेस के बारे में सोचिए, ठीक है? अपने मन में इमेजिन करिए कि सबसे ऊपर डायरेक्टर आप हैं। आप यही सोचिए कि हम डायरेक्टर हैं, मेरे नीचे प्रोडक्शन हेड है, वो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ठीक है? हमने उसको कुछ अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी दिया तो वो अपने हिसाब से नीचे दिया, वो अपने हिसाब से नीचे करते करते पूरा क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है शुभम जी बताइए? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? क्या समझे आप यहाँ पे? आप नहीं बताएंगे तो सानिया जी बताएंगी, खुश हैं कभी से मुस्कुरा नहीं बताइए, मजाक कर रहे थे, बताइए। आपको कभी से समझाए हैं तो बगल से क्यों पूछ रहे हैं आप? चलिए जो भी बताइए। डायरेक्टर मतलब जो सब चलाता है, मतलब आगे से मतलब बांट के सब कुछ, जैसे डायरेक्टर है तो वो नहीं क्या बांट दिया? प्रसाद बांट दिया? नहीं हाँ, कंपनी को बांट दिया, मतलब एक इस प्रोडक्शन हेड के पास एक प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर। अपने अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी को, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। इन लोगों को अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी दे दिया है कि ये लोग भी डिसीजन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिसीजन। जब सभी के पास अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी थोड़ा थोड़ा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? फाइन। अब आप बताइए क्या सर डेलीगेशन में डिसीजन मेकिंग मतलब हम खुद से डिसीजन अपना बना सकते हैं। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब ये हुआ कि ये अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी इनको दिया गया है तो ये डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, बना नहीं सकते। डिसीजन बनाना और लेना वही हुआ ना। डिसीजन आप बना रही हैं, ले रही हैं, वही हुआ। पहले आप डिसीजन बनाएंगे फिर वही डिसीजन ले लेंगे कि हाँ ये डिसीजन फॉलो अप होगा, इसी को फॉलो। और डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सभी के पास उसमें नहीं बना अथॉरिटी सकते। रिस्पांसिबिलिटी है, उसको बनाना है। बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, इसमें भी और उसमें अरे भी। नहीं, कल आप भैया एक क्वेश्चन पूछा था हमसे हाँ, किसमें मतलब कह दीजिएगा सब में डिसीजन ले सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी। क्लियर है ना? क्या बोलेंगे आप? सब में बना सकते हैं। डेलीगेशन में भी और डिसेंट्रलाइजेशन में भी। और नहीं तो एक और चीज है कि आप भैया से मत रचिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर आप यहाँ पे समझ में आ रहा है आप ले सकते हैं, भैया कुछ और बोले कि नहीं नहीं ले सकते। हाँ कुछ और ही सर, बीच ऑफ द फॉलोइंग किसमें मतलब नहीं होता, ये इसी दोनों में से पूछा था। सेंट्रलाइजेशन में नहीं होता है। हाँ तो वही होगा। सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये लोग डिसीजन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी उसका ऑप्शन था डिसीजन मेकिंग, गलत था जो, मतलब वो नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, जो भी है सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहला लिखा है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। आपको एक चीज बताई जाए, हम टॉप लेवल पे हैं, आप लोग मिडिल लेवल और सबसे नीचे लोअर लेवल। हम अपने अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी को इनको दिए, ये आप लोगों को दी, थोड़ा सा अपने पास भी रखें। तो इनके माइंड में एक चीज बैठ रहा है कि अगर हमको अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी दिया जा रहा है तो हम इस बार बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे। तो इसमें जो लिखा है ना कि इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कुछ नए चीजों को आप स्टार्ट करेंगे। नए चीजों का मतलब कि नए तरीके से काम करेंगे। आ रहा समझ में? क्या करेंगे आप? बोलिए, नए तरीके से काम करें। जैसे एग्जांपल हम इनको दिए, ये लोग बहुत खुश हो गए, अपने में ये लोग बात कर रही हैं कि तुम सोचो कि सर है जो अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी हम लोग को दिए हैं, हम लोग इतना अच्छा डिसीजन लेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या सोची हैं कि हम लोग अच्छा डिसीजन लेंगे, तो यही इनका इनिशिएटिव हुआ। क्या हुआ? इनिशिएटिव कि कुछ नया करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। क्लियर है? फाइन। सेकेंड में लिखा है, हाँ बताइए। अच्छा, उसको तेज कर दें, चलिए कर देते हैं सर कम कर देंगे गर्मी होने वाली है। वो जो फैन है ना वो ऑफ था, मतलब कि अब देखिए
फ्यूचर नहीं कर सकते, कम प्रेशर पे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। हम बताते हैं आपको बाद में क्या होता है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्या लिखा सेकेंड वाला? डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। आपको एक चीज बताया जाए क्या? देखिए क्या है, आपको बता रहे हैं कि कोई भी जो मैनेजर होता है उस मैनेजर को चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो सभी लोग अपना बिजनेस ओपन करेंगे तो बोल सकते हैं कि हाँ आई एम मैनेजर ऑफ दिस बिजनेस, आप बोल सकते हैं कि मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, आप बोल लिए, आप हैं भी, क्योंकि आपका बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, तेज हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको मैनेज करने आता है चीजों को कि नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है कि मैनेज करने आता है कि नहीं आता। आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जिसको मैनेज करने नहीं आता और धीरे धीरे वो सीख रहा है तो उसको यही बोलेंगे कि उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स आ रही है। क्या आ रही है? मैनेजरियल स्किल्स, कि मतलब चीजों को मैनेज करना उसको धीरे धीरे आ रहा है कि कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मान लीजिए कि इनको डिसीजन लेने नहीं आता है, मैनेज करने नहीं आता और आप लोगों को भी नहीं आता है, ठीक है। हमने इनको अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी दिया, ये एक डिसीजन ली, गलत हो गया तो कुछ उससे सीखी, फिर दोबारा डिसीजन ली तो उसमें कुछ इंप्रूव हुआ, फिर एक बार डिसीजन ली, फिर कुछ इंप्रूव हुआ, फिर एक बार डिसीजन ली और वो डिसीजन एकदम बेस्ट और परफेक्ट था। तो उसको क्या माना जाएगा? इसको ये माना जाएगा कि इनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स जो है वो डेवलप हुई है। क्या हुई है? डेवलप हुई है। तो यही इनके अंदर जो मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हुई है ये फ्यूचर में सभी के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या लिखा देखिए, तो डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, इनके अंदर मैनेजरियल टैलेंट आ जाएगा, मैनेजमेंट अच्छे से कर सकती हैं, क्लियर है। डिसीजन आप और अच्छे से लेना सीख जाएंगे। तो ये पॉसिबल कब हुआ है? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन का ये इम्पोर्टेंस है। अथॉरिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट बटा क्विक डिसीजन मेकिंग, सिंपल सी बात है, ये क्या हो गई, तेज हो गई है, डिसीजन लेते लेते तुरंत डिसीजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्शन मैनेजर ये आके पूछेगा कि सौरभ सर ये डिसीजन ले कि नहीं ले। हम कहे भाई आपको दे चुके हैं अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब कि पावर टू टेक डिसीजन, खुद लीजिए ना, आप मुझसे आके क्यों पूछ रहे हैं? डायरेक्ट आप खुद लीजिए, क्विक डिसीजन होता है। इनको कुछ लेना क्विक लेंगे, ऐसा तो नहीं मेरे पास आएंगे या ऊपर से पूछेंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपको अथॉरिटी पहले से दे दी गई है, आप क्विक डिसीजन करिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? रिपोर्ट लास्ट में लगा देना रहता है, क्या उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अकाउंटेबिलिटी, जो लास्ट में आपको रिपोर्ट देना है, अकाउंटेबिलिटी। 4 में क्या लिखा है? रिलेट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हमको तो आराम मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि सारे अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी हम सबको दे दिए हैं, अपना अपना लोग डिसीजन ले सकते। पहले पता क्या होता था, नहीं दिए थे तो ऐसे नॉक करके, सर हाँ क्या हुआ सर, ये बताइए वो रॉ मटेरियल परचेस कर ले कि नहीं कर ले, क्या है बताइए। ऐसा है कि अभी मत परचेस करिए, एक हफ्ते बाद परचेस करिए, फिर ये क्या बोलूँगी आकर कह रहे सर वो प्रोडक्शन करे कि नहीं करे, सर मशीन नहीं काम कर रहा है वैसे, सर नया मशीन परचेस करे कि नहीं करे, ऐसा कि कर लीजिए, ठीक है नहीं सैलरी नहीं, दूसरा अभी काम की बात करते हैं, सैलरी वाले लास्ट में दिया जाएगा। आप बताइए कुछ बोल रहे हैं। सर अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्विक डिसीजन ले लिया और वो सब जो है प्रोडक्शन हेड वो सब उससे नहीं मतलब नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, पहला चीज ये कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है, मैनेजर बोले ना प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी ये डिसीजन लिए हैं तो ऊपर वाले नीचे वाले को पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देखिए कि इनके डिसीजन से प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। आप ये ध्यान दीजिए ना कि आप कौन खुश है कौन नहीं खुश है, तो वो मान लीजिए कोई नहीं खुश है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जब प्रॉफिट हो गया तो जो खुश भी नहीं उसको खुश होना होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हो गया तो इनको जवाब देना होगा कि क्यों लॉस हुआ, ऊपर देंगे और इधर देंगे, अकाउंटेबिलिटी। इनको बताना होगा कि कहाँ ये गलती किए थे, ठीक है, और किसकी वजह से लॉस हुआ है। प्रोडक्शन मैनेजर को बताना होगा, ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला बताएगा। अगर लॉस हुआ है एक बार बिजनेस में तो पूरा ऊपर नीचे सभी को पता चल जाएगा, सभी को बताना पड़ेगा, क्लियर है। वैसे ये नीचे ऊंचे नहीं बताएंगे, ये अपने ऊपर ही बताएंगे, इनको बताएंगे, फिर ये जाकर इनको बताएंगे कि सर ऐसे टेक्निकल इशू आ गई थी, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। आ रहा समझ में आप सभी को? 5 में लिखा फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जब सभी लोग अच्छा डिसीजन ले रहे हैं तो ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से ग्रोथ होगा, नया बिजनेस अलग अलग जगह नया ब्रांच ओपन कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल तो अच्छे से हो ही रहा है, सब अपना डिसीजन ले रहा है, शांति से सब जी रहा है,
किसी को कोई टेंशन वेंशन है नहीं। तो ये पूरा पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आज हम लोग 5th चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। पर आपको हम बताना चाहते हैं कि आधा घंटा और बचा हुआ है। अगर हम चाहें तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें, या हम चाहें तो क्या करें, छुट्टी कर दें, ठीक है। लेकिन सर पढ़ाइए पर आइए डिसीजन ले लेते हैं अभी करना क्या है। अभी तो आप लोग पढ़े हैं, अभी आप 1-2 मिनट रिलैक्स करेंगे, फिर हम करना है, ठीक है। क्या बात क्या चलिए आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं आप लोग।